क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशक जो अरबों खरबों का खेल खेलते हैं, वे ऐसा करते कैसे हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त फार्मूला है, कोई जादुई क्रिस्टल बॉल जो उन्हें भविष्य बता दे, या फिर वे बस किस्मत के धनी हैं? हम सब छोटे छोटे निवेश करते हैं और अक्सर यही सोचते रहते हैं कि काश हमें भी उन बड़े खिलाड़ियों की थोड़ी सी भी समझ मिल जाए। लेकिन क्या हो अगर आपको सच में उन बड़े खिलाड़ियों के दिमाग के अंदर झांकने का मौका मिले, उन हेज फंड मैनेजर्स के साथ बैठने का जो हर दिन दुनिया की आर्थिक चालों को डिकोड करते हैं। इनसाइड द हाउस ऑफ मनी किताब हमें ठीक वही मौका देती है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, न्यूज चैनल खोलते हैं और देखते हैं डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और शेयर मार्केट लाल निशान में डूबा हुआ है। आप सोचते हैं, काश मैं पहले से जान पाता कि ये सब होने वाला है, तो कितना फायदा कमा सकता था। लेकिन फिर आप खुद से कहते हैं, ये सब तो बड़े बड़े हेज फंड वालों का खेल है, मेरे बस की बात नहीं। यहीं से शुरू होती है इनसाइड द हाउस ऑफ मनी की कहानी, जिसे लिखा है स्टीवन ड्रॉबनी ने। इस किताब में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल मैक्रो ट्रेडर्स से बातचीत की है। वो लोग जो किसी एक स्टॉक पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी, करेंसी, बॉन्ड्स, कमोडिटीज और पॉलिटिक्स पर दांव लगाते हैं। और उनकी सोच से हमें ऐसे सबक मिलते हैं जो एक आम निवेशक भी समझ सकता है। आज मैं आपके लिए इस किताब से 10 बड़े पॉइंट्स लेकर आया हूं, आसान भाषा में, ताकि आप भी हाउस ऑफ मनी के रहस्य समझ सकें। पहला सिद्धांत, मैक्रो ट्रेडिंग यानी बड़ी तस्वीर को देखना। आप और हम शायद किसी एक स्टॉक या कमोडिटी पर ध्यान देते हैं, लेकिन बड़े खिलाड़ी इससे कहीं आगे सोचते हैं। स्टीवन ड्रोबनी हमें सिखाते हैं कि कैसे दुनिया के सबसे सफल निवेशक मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझते हैं। यानी वे सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि अमेरिका की ब्याज दरें, चीन की ग्रोथ या यूरोप की महंगाई का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। दुनिया के बड़े आर्थिक ट्रेंड्स को समझना, जैसे करेंसी या ब्याज दरों में बदलाव, आपके निवेश को सही दिशा दे सकता है। अधिकतर लोग सिर्फ स्टॉक्स में पैटर्न देखते हैं, लेकिन मैक्रो ट्रेडर पूरी दुनिया को एक शतरंज की बिसात मानते हैं। अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी तो डॉलर मजबूत होगा। अगर चीन में डिमांड बढ़ेगी तो कमोडिटी प्राइस उछलेंगे। यानी छोटे छोटे चार्ट्स नहीं, बल्कि देशों की नीतियां, सेंट्रल बैंक के फैसले और ग्लोबल घटनाएं ही असली संकेत देती हैं। हर हफ्ते वैश्विक आर्थिक खबरों पर 30 मिनट बिताएं, भले ही आपको लगे कि यह आपके लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक नहीं है। दूसरा सिद्धांत, हेज फंड सिर्फ नाम नहीं, एक सोच है। हेज फंड के नाम से ही कई बार लोग डर जाते हैं, लेकिन ड्रॉबनी दिखाते हैं कि ये फंड सिर्फ रिस्क को मैनेज करने के तरीके हैं। एक हेज फंड सिर्फ एक तरह से पैसा नहीं लगाता, वह कई तरह की स्ट्रैटेजी अपनाता है। कभी कुछ खरीदता है तो कभी कुछ बेचता है, ताकि मार्केट की किसी भी चाल से खुद को बचा सके। निवेश में सिर्फ एक तरफा सोच मत रखें। हमेशा अलग अलग परिस्थितियों के लिए योजना बनाएं और अपने पोर्टफोलियो को विविधता दें। अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 3 अलग अलग एसेट क्लास, जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड, पर विचार करें। तीसरा सिद्धांत, बड़े निवेशकों की साइकोलॉजी समझो। किताब उन इंटरव्यूज के जरिए बताती है कि कैसे ये दिग्गज ट्रेडर दबाव में भी शांत रहते हैं। उनकी सफलता सिर्फ नंबर्स पर आधारित नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता पर है, भले ही सारी दुनिया एक तरफ भाग रही हो। मार्केट में इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। डर और लालच अक्सर गलत फैसले करवाते हैं। हर ट्रेड से पहले अपने रिस्क को परिभाषित करें और उस पर टिके रहे, भले ही मार्केट कितना भी लुभावना या डरावना लगे। चौथा सिद्धांत, रिसर्च और जानकारी आपकी सबसे बड़ी पूंजी। ये बड़े फंड मैनेजर सिर्फ मार्केट की न्यूज पर भरोसा नहीं करते। वे डीप रिसर्च करते हैं, इकोनॉमिस्ट्स से बात करते हैं,
डेटा के हर छोटे टुकड़े को जोड़ते हैं ताकि एक बड़ी तस्वीर बना सकें। उनकी हर चाल के पीछे गहरी समझ होती है, न कि सिर्फ अटकलें। सतही जानकारी से बचें। किसी भी निवेश से पहले गहन रिसर्च करें और अपनी समझ बढ़ाएं। किसी भी कंपनी या एसेट में निवेश करने से पहले उसकी वार्षिक रिपोर्ट या कम से कम 5 अलग-अलग स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करें। पांचवां सिद्धांत, अनुभव और गलतियों से सीखना। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि कैसे इन धुरंधरों ने भी बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन वे उन गलतियों से सीखकर और भी मजबूत बने। मार्केट में कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता। असली चैंपियन वो है जो गिरने के बाद उठ खड़ा होता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़े। हर लॉस एक लर्निंग का अवसर है। हर महीने अपने निवेश निर्णयों की समीक्षा करें। कौन से सही थे, कौन से गलत और क्यों। छठा सिद्धांत, रिस्क मैनेजमेंट ही जीवन है। हर इंटरव्यू में एक कॉमन पॉइंट आता है। ये ट्रेडर्स गलतियों से डरते नहीं, लेकिन वो रिस्क लिमिट करते हैं। उनका नियम है, पहले जानो कि कितना हार सकते हो, फिर सोचो कि कितना जीत सकते हो। ये सोच हमें भी अपने पोर्टफोलियो में अपनानी चाहिए। सातवां सिद्धांत, फ्लेक्सिबिलिटी, राय बदलने में शर्म नहीं। इन हेज फंड मैनेजर से एक बड़ा सबक है, गलत हो जाओ तो तुरंत यू टर्न लो। आमतौर पर हम लोग अपनी पोजीशन से चिपके रहते हैं, सोचते हैं ये तो सही ही होगा, लेकिन प्रोफेशनल्स मानते हैं मार्केट हमेशा सही है, हम नहीं। यही फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें लंबे समय तक टिकाए रखती है। आठवां सिद्धांत, मल्टीपल आइडियाज पर दांव। किताब बताती है कि ये ट्रेडर्स किसी एक जगह ऑल इन नहीं जाते। वो एक करेंसी, एक कमोडिटी और एक बॉन्ड पर साथ में छोटे छोटे दांव लगाते हैं, क्योंकि किसी भी दिन एक न्यूज, एक ट्वीट, एक पॉलिटिकल मूव पूरा गेम बदल सकता है। नौवां सिद्धांत, हर ट्रेड एक कहानी है। इन मैक्रो ट्रेडर्स के लिए हर ट्रेड अगर ये हुआ तो ये होगा वाली कहानी है। जैसे अगर फेड ब्याज घटाएगा तो डॉलर गिरेगा और गोल्ड बढ़ेगा। इस तरह की स्टोरी बेस्ड अप्रोच उन्हें समझने में मदद करती है कि वो किस पर दांव लगा रहे हैं। 10वां सिद्धांत, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन। किताब बार बार याद दिलाती है, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर नहीं, माइंडसेट है। बड़े बड़े ट्रेडर्स कहते हैं सबसे मुश्किल हिस्सा है अपनी ईगो को कंट्रोल करना। अगर आप गलत हो तो मान लो, अगर मार्केट आपको विपरीत संकेत दे तो जिद मत करो। तो आप इनसाइड हाउस ऑफ मनी से क्या ले जा सकते हैं? वैश्विक मैक्रो ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करें। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं और रिस्क को मैनेज करना सीखें। भावनात्मक ट्रेडिंग से बचें और अपने निर्णयों में संयम रखें। गहन रिसर्च और जानकारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। अपनी गलतियों से सीखकर एक बेहतर निवेशक बने। याद रखें, दौलत के इस घर का दरवाजा सबके लिए खुला है, लेकिन अंदर सिर्फ वही जा पाता है जो मार्केट के नियमों को समझता है और खुद पर काबू रखना जानता है। अब आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर दिमाग कैसे सोचते हैं। यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आखिर में पैसा सिर्फ उन्हीं के पास टिकता है जिनका दिमाग मार्केट से बड़ा और दिल रिस्क से मजबूत होता है। यही है असली हाउस ऑफ मनी।